नाज़रीन, अब आपको दिखाते हैं हफ्तावार प्रोग्राम परवाज़। मेज़बान हैं रियाज बलोच, मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान रियाज बलोच आपके मनपसंद प्रोग्राम परवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, इंसान और कबूतर का वास्ता एक ज़माने से चला आ रहा है। यूनानी अदब में कम अज़ कम 500 साल कबल मसीह में कबूतरों का जिक्र मिलता है। तौरात में कबूतर को पाक परिंदा कहा गया है और इसे कुर्बानी के लिए जायज़ करार दिया गया है। तारीख से पता चलता है कि अकबर बादशाह को कबूतरों का जुनून की हद तक शौक़ था। इस बादशाह का दौर इक़्तिदार मुग़लिया दौर का सुनहरी दौर था। शहर मशरक़ हज़रत अल्लामा इक़बाल को कबूतर परवरी का बहुत शौक़ था। ये शौक़ बेल्जियम में सबसे ज़्यादा मकबूल है। वहाँ पर कबूतर परवरी को एक कौमी खेल का दर्जा हासिल है। पाकिस्तान में 10 लाख से ज़्यादा अफराद कबूतर परवरी से मुंसलिक हैं। अगर दुनिया में कबूतरों के उड़ान मुकाबले कराए जाएँ तो पाकिस्तान भी चंद दूसरे खेलों की तरह इस खेल में भी वर्ल्ड चैम्पियन हो। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे चैम्पियन से करवाने जा रहे हैं जो कबूतर परवरी में एक अहम नाम है। इन्हें मुसलसल 3 साल तक लाहौर चैम्पियन होने का एजाज़ भी हासिल है। तो आइए मिलते हैं उस्ताद मियाँ नदीम से। कबूतर परवरी का शौक़ तो बचपन से ही था। ये शौक़ मुझे अपने बड़े भाई की वजह से विरासत में मिला। इसको बाकायदा मैंने स्टार्ट किया 1998 में चौधरी सही साहब के साथ अटैच होके उनका शागिर्द हो गए। इसको मैंने दोबारा स्टार्ट किया और 1999 से हम इस फील्ड में बाकायदा से आ गए। 1999 में चौधरी सही ग्रुप ने पहला कप उड़ाया जिसमें हमने शमूलियत अख्तियार की। उसी में पहला कप, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, ये कप पहला जो जीता था वो सफदर टेंटो वाले ने जीता था। दूसरा कप आमर टीपू ने जीता। तीसरा कप बाबर चौधरी साहब जो मेरे चौधरी सही साहब के ही शागिर्द हैं उन्होंने जीता। उसके बाद मुसलसल 3 बार मुझे ये कप जीतने का एजाज़ हासिल हुआ। और तीसरे साल का कप जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम इसलिए था कि एक तो मैंने उसमें हैट्रिक की, दूसरा ये कि ये कप लाहौर में 2 पार्टियाँ उड़ा रही थी जो लकीली दोनों पार्टियों का कप मैंने विन किया। दूसरी पार्टी जो उड़ा रही थी कप, उसमें एक तो एवरेज की बुनियाद में था, वो एवरेज मैंने जीती। उसके अलावा इसमें 3 कबूतरों के फर्स्ट प्राइज़ थे इंडिविजुअल प्रवास के, लकीली वो तीनों मैंने जीते। इस तरह उस कप के सारे ही नाम ऑलमोस्ट मैं लेके चला गया। ये शौक़ अच्छा है बुरा है, इसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये शौक़ बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर इसको पॉजिटिव लेके चलें। अगर इसको नेगेटिव लेके चलेंगे तो बुरा है। पॉजिटिव में इसलिए अच्छा है कि आप अपने घर में बैठ के शौक़ करते हैं इसमें आप बहुत सारी दूसरी बुराइयों से बच जाते हैं। एक तो आप अपने फैमिली के पास होते हो और अपने घर में होते हो, इसलिए मैं समझता हूँ ये दूसरे कई शौक़ों से बहुत अच्छा है और ये आपको कई बुराइयों से बचाता है। कबूतर परवरी में जहाँ से शोबों का ताल्लुक है, कबूतर परवरी में काफ़ी शोबे हैं। देखें, सबसे पहले कबूतर परवरी में जो शोबा मैं समझता हूँ वो ये है कि इसमें आप पहले जोड़े लगाते हैं, उसके बाद उसके बच्चे निकलते हैं, उसके बाद बच्चों को उड़ाया जाता है, उसके बाद वो बड़े होते हैं, उसके बाद फिर ये आप कब की तैयारी करते हैं। और ये वो शोबे हैं जिसमें हर बंदे को अबूर हासिल नहीं है। इसमें लाहौर में गिने चुने 3-4 नाम हैं जिनको ये अबूर हासिल है कि वो बच्चा जोड़ा लगाने से लेकर कबूतर उड़ाने तक उनको महारत हासिल है। उसमें मेरे उस्ताद चौधरी सही भट्टी साहब और मियाँ नज़ीर मियाँ रऊफ़ ललियानी वाले, मैं ये समझता हूँ ये वो लोग हैं जिनके पास ये दोनों चीज़ें हैं और वो जोड़ा भी लगाना उनको आता है और कबूतर उड़ाने भी आते हैं। कबूतर जहाँ तक अच्छे का सवाल है तो मैं समझता हूँ कबूतर की 2 किस्में ही अच्छी हैं इस वक्त जो अवेलेबल भी हैं और जो शाम तक उड़ते हैं। उनमें एक तो आ जाते हैं चौधरी सखी वाले टैडी या कमगर कबूतर लाल आँखों वाले। ये वो 2 कबूतर की नस्लें हैं जो शाम तक उड़ती हैं और हमारे पास भी उड़ी हैं। मेरे पास एक कबूतर डबल कड़ी वाला जो लाहौर चैम्पियन बना वो टैडी कबूतर था चौधरी सखी के घर का। और जो लाल आँखों वाले कबूतर हैं उसमें मेरा नंबर 2 जो लाहौर कबूतर हुआ था जो बड़ा मशहूर हुआ रीच के नाम का, वो ख्वाजा मुजीब साहब के घर का था, वो लाल आँखों वाले क्रॉस में था। और मैं समझता हूँ ये 2 नस्लें ऐसी हैं जिसके पास ये होएंगी वो उनके कबूतर शाम तक भी उड़ेंगे अगर वो अच्छा उड़ाने वाला और समझदार है, और ये कबूतर घर भी वापस पूरे होंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस शौक़ में ये है कि इस शौक़ में कबूतरों को बीमारियों से बचाना सबसे बड़ी बात है। हम हर 2.5 महीने के बाद कबूतरों को वैक्सीनेट करते हैं, वैक्सीनेशन हम उनको प्रॉपर करते हैं। कबूतर जो भी इस वक्त बीमारियाँ उसमें झोला सरफरेस्त है, उससे बचने के लिए हम हर 2.5 महीने के बाद उनको इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं।
पर पिछले कुछ दिनों से एक नई बीमारी आ गई है जिससे कबूतर शाम को आप पकड़ते हैं तो बिल्कुल ठीक होता है, सुबह वो बिल्कुल हड्डियाँ रह गया होता है। अब हम उसकी कोशिश में है कि इसके लिए कोई वैक्सीनेशन तैयार करवाई जाए, इसको डायग्नोस किया जाए कि ये बीमारी क्या है, जो अभी तक समझ नहीं आ रही। इस वजह से केजों के केज लोगों के हाली हो गए हैं और अभी तक इसका कोई सदभाव हम लोगों से नहीं हुआ। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोई मेडिसिन निकल आए ताकि हमारे सारे दोस्त जो हैं जो इस बीमारी में फंसे हुए हैं वो निकल जाएँ। नाजरीन, अब आइए एक माहिर कबूतर परवर से मिलते हैं जो हमें कबूतरों की बीमारियों के बारे में